TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। मित्र भाई बहन, ये दोनों अध्याय में का लिखल बा एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी इर्मिया नबी की किताब 3 अध्याय के 19 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। तब हम कहनी, हम तोहरा अपना लइकन के बीच ऐसन स्थिर करीती और एगो मन भावना देश दिहती जौन की सब जाति में बहुत ही सुघर मिरास बा। और हम सोचनी कि तू हमरा के हमार पिता कहबू और हमरा पीछे चले से ना कतरईब। मित्र, कोनो भी इस्राएल परमेश्वर के पिता कही के कभी ना पुकार ले। हाँ, उ समस्त राष्ट्र के पिता जरूर रहन। परमेश्वर ई घोषणा कइले रहन, इस्राएल हमार बेटा हमें। पर उ ई कबहू ना कहलन कि दाऊद के बेटा हमें। हाँ, उ घोषणा कइले रहन, दाऊद हमार सेवक। उ मूसा के आपन बेटा कभी भी ना कहले रहन, बल्कि कहले कि हम अनुग्रह युग के वासी हई, हम परमेश्वर के संतान कहलाई ना। ई हमनी खातिर कतना सम्मान के विषय बा। यूहन्ना प्रकट करताड़े तो का प्रकट करल बने एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और उनमें निकाल ली यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद के हमरो वह सामने पढ़ल बनी। पर जतना केहू उनका के ग्रहण कैले उ ओहनी लोग के संतान होखे के अधिकार दिहले, अर्थात उनका के जौन की उनका नाम पर विश्वास करलन। उ लोग जौन की ना तो अधिक करेलन और ना तो कुछ कम, पर उनका नाम पर विश्वास करलन और परमेश्वर के संतान बन जाले। का रुआ परमेश्वर के संतान बन चुकल बानी? यदि हाँ, तो रुआ एगो उद्धृत पापी हई। रुआ परमेश्वर के एगो पुत्र भी हई। ऐसन सुघर बा ई स्थिति। पद 22 यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम पढ़ल बानी। हे विश्वासहीन पुत्रों, लौट आव लोग, हम तोहनी लोग के विश्वासहीनता के चंगा करब। देखा, हम तोहनी लोग किने आ रहल बानी, काहे कि तू हमार यहोवा परमेश्वर हवा। यदि रुआ परमेश्वर से दूर हो रहल बानी तो ई समझ लें कि राउर देह घाव से भरल पड़ल बा। एकर इलाज एक ही बा, रुआ अपना संबंध यानी कि रिश्ता उनका से सुधार ली। अपना सृष्टिकर्ता से विमुख होखल रुआ खातिर कोनो भी रूप में हितकर ना ह। और फिर तनकी सा सोची, उ खुद रुआ किन्ने लौट आवे के प्रतीक्षा कर रहल बड़े। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी इर्मिया नबी की किताब 3 अध्याय के 23 पद एह तरी से बता रहल बा। नीचे पहाड़ी सब छल ह, पर्वत सब पर के कोलाहल व्यर्थ बा। नीचे ही इस्राएल के उद्धार हमनी के परमेश्वर यहोवा में ही बा। भजन 121 में लेखक कर रहल बने, हम आपन आंख पर्वत के ओर लगाई, हमरा के सहायता कहवा से मिली? हमरा के सहायता परमेश्वर यहोवा के ओर से मिलेला, जौन की आकाश और पृथ्वी के कर्ता हमें। सहायता के स्रोत
उ ऊंचा स्थान ना ह। सहायता केवल प्रभु के ओर से ही आयल करेला। उधार मसीह यीशु के सिवा कोनो अन्य से नहीं खे। यही अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहा बा, हम अपना लज्जा में ले जाई, हमार अपमान हमरा के तोप ले। अपना परमेश्वर यहोवा के विशुद्ध हम और हमार पूर्वज अपना जवानी से लेके आज तक पाप कइले बानी और हम अपना यहोवा परमेश्वर के बात के ना मननी। यहूदा पाप स्वीकार क के आवश्यकता ना समझ ले। उनका स्थान पर यिर्मयाह पाप स्वीकार कर रहल बड़े। उनका पाप सबके खातिर और खुद अपना पाप के खातिर कैसे होखे। यदि आज हम आपन पाप स्वीकार कर ली जा, विशेष वरदान के विषय में हम कतना सुनत रहिना। परमेश्वर के प्रति छोट छोट विषय पर आभार व्यक्त कइल, अपना पाप के स्वीकार कइल जाए के विषय कभी सुनल करत रहले। कारवा कभी सुनले बानी कि केहू एकरा के स्वीकार कइले बा। प्रभु हमरा के क्षमा करी। हम ई स्वीकार करे चाहतानी कि हम पाप कइले बानी और हम तोहरा महिमा से वंचित हो रहल बानी। ई जरूरी बा कि हम परमेश्वर के सामने पूरा तरी से दिन हो जाई जा और अपना आप के स्वीकार करी जा, पाप से पछताप करी जा। यहूदा राष्ट्र आपन पाप स्वीकार ना कइलन। उ अपना हठ पर आइल ही रहले। विवश होके परमेश्वर ओहनी लोग के निर्वासन में भेज दिहलन। हमनी के तो इस समय अनुग्रह के समय में रह रहल बानी जा, पर का ई संभव नहीं है कि विवश होके परमेश्वर हमनी पर भी दंड के आदेश पेश कर दी? का हमनी के पाप यहूदा राष्ट्र से कौना तरी से कम बा? जरूरी बा कि हमनी के उनका सामने 99 निवासी सबके ऐसन दिन हो जाई जा जौना से कि परमेश्वर दंड के खातिर उठा के आपन हाथ रोक लेस। अध्याय 4 और 6 में परमेश्वर राष्ट्र के प्रति ठंडा प्रेम के इलाज करताने। हमन के वही तरीके काल खंड में बानी जा जना में ओसिया राजा सुधार करे में लागल बाणे, पर पवित्र शास्त्र अब तक खोजल ना गुल रहे। सफाई के समय प्राप्त ना सुधार रहे, आत्म जागृति ना। उस समय जौन कुछ होत रहे वो बहुते उथल रहे। हाँ, राजा के प्रयास पक्का रहे। उ यिर्मयाह के संदेश के सुन के उनका पर आचरण भी करत रहन, पर प्रजा सच्चाई में परमेश्वर के ओर लौट के ना आवत रहले। यिर्मयाह के कुछ नबूवत पूरा भी हो चुकल रहे, फिर भी प्रजा पर एकर कोनो प्रभाव ना पड़त रहे। एकर शुरू भइल रहे अध्याय 3 से। एकरा में नबी राष्ट्र के ठंडा पड़ल प्रेम के इलाज करत रहले। अध्याय 3:10 में उ कहतने, अतना पर भी उनकर विश्वघाती बहन यहूदा पूरा मन से हमरा ओर फिरे, पर कपट से यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। उन लोग प्रभु के ओर दिखावटीपन से लौटत रहले। उन्हीं लोग मंदिर जाके जौन कुछ व्यवस्था में ठहरावल गुल रहे पूरा करत रहले, पर उन्हीं लोग के मन कहीं और ही रहे। हाँ, ई सब ओसिया राजा के सुधार के प्रयास के प्रमाण रहे। एकर अर्थ ई भइल कि बिना जागृति के आवे ही सुसमाचार ले आवल जा सकता। सुधार कभी भी वास्तविक ना भइल करला। ई देख के यिर्मयाह बड़ा ही प्रभावित हो गइलन और उनका नबूवत में मिलेनियम राज के संदेश आनंद के किरण कैसे फूट पड़ल। पर प्रभु परमेश्वर ओहनी लोग से आग्रह करत ही रहले, हमरा से दूर चल गइल लोग
बालक हमरा किने लौट आवलो, हम तोहनी लोग के प्रेम ठंडा पर चुकावला के इलाज से करब। आई अब हमनी के देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय के, और 4 अध्याय के शुरू होता लोगन के द्वारा उठावल डेग के प्रति परमेश्वर के प्रतिक्रिया से। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। उनमें देखी यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा, यह परमेश्वर के वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आवत हमरा किने लौट आव, यदि तू आपन घृणित वस्तु सबके हमरा परिस्थिति से दूर कर और विचलित मत होखा। एकरा में परमेश्वर की गहरा रुचि बा और उन्हीं लोग के फिर लौटा के अपना साथ पूर्व संबंध के स्थिति में ले आवे चाहतने। उ कह रहल बने कि हम तोहनी लोग के निर्वासन ना करब यदि उन्हीं लोग लौट के हमरा किने ना आजी बजा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय के 2 और 3 पद के हम पढ़े जा रहल बानी। और इस सच्चाई, न्याय तथा धार्मिकता में यहोवा परमेश्वर के जिंदगी के शपथ खा, तब यदि सबके उनका कारण अपना के धन कही हैं और ओकरा पर घमंड करी हैं। 3 पद, काहे कि यहूदा और यरूशलेम के लोग से यहोवा एह तरी से कहतने, अपना प्रति जमीन के जोत डाला और कटैला झाड़ी सब में बिया मत बोवा, अर्थात सुधार के कोनो लाभ ना भइल। रुआ जमीन में बिया बो सकतानी, पर बिया के उगे के खातिर सबसे पहले जमीन तैयार करे के पड़ेला। भला का लाभ होई यदि बिया ऐसना जमीन में बो डालब त जौन की पहले से ही झाड़ी झरखांड जामल बा। हमनी के प्रभु ऐसने बात कहले रहन, अपना मोती सुअर सब के आगे मत फेंका नाही डाला। इस सत्य बा कि कुछ समय और कुछ परिस्थिति में परमेश्वर के वचन सुनल सर्वथा निर्थक भइल करला। कुछ अवसर ऐसन भइल करला जब मनुष्य बड़ बड़ ऊंचा कोशिश के साथ शुभ संदेश सुनावल करलन। परमेश्वर कहलन, पहले कठोर जमीन के तैयार तकल। कठोर जमीन पहले हर के द्वारा जोतल जाला। एह अंश के शेष भाग हमनी के लोगन पर लगावल गइल आरोप से परिचित करवावेलन। परमेश्वर उन्हीं लोग पर दंड के आज्ञा दी हैं और उन्हीं लोग के लौट आवे के सुझाव भी दी हैं। तत्पश्चात दंड के आवेश या विषय पेश निखन कर सकत। इस युग में जरूरी बाकी हमनी की कलीसिया सब में नबी सब के संदेश पेश कल जाओ। परमेश्वर एक खाली यहूदा के लौट आवे के अनुग्रह प्रदान कर रहल बने। यिर्मयाह 4 अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा, हे यहूदा के लोग और यरूशलेम के वासी, यहोवा परमेश्वर खातिर अपना खतना कर, हाँ अपना दिल के खतना कर, ना तो हमार प्रकोप अग्नि के ऐसन तोहनी लोग के दुष्टता के काम के कारण भस्म करत चलत जाई और ओकरा के केहू भी बुता नहीं सकत। स्पष्ट बा कि उ लोग केवल बाध्य रूप से व्याख्या द्वारा ठहरावले खतना के प्रथा पूरा करत रहले। खतना केवल एगो पहचान पत्र रहे जौना से कि ई प्रमाणित होत रहे कि ई आदमी इस्राएली हमें, पर एकरा में परमेश्वर के उद्देश्य सीमित ना रहे। खोजा सबसे ई मालूम होत रहे कि शारीरिक स्वास्थ्य के नजर से खतना बहुत ही लाभदायक विधि है, पर एकरा से भी अधिक जरूरी बा उनकर आत्मिक पक्ष। खतना के साथ जरूरी बा
ओहनी लोग के दिल परमेश्वर की ओर ले आवल जाओ। तब इर्मिया ओहनी लोग के सूचना देता कि उनकर शत्रु उतर अहन बेबीलोन, जौन की उनका विनाश के साधन बन जइहन। इर्मिया नबी की किताब 4 अध्याय के 6, 7, 8 एह तरी से बता रहल बा। सियोन की ओर झंडा खड़ा कर, चुपचाप खड़ा मत रह लोग, कहीं शरण ल लोग, काहे कि हम उत्तर दिशा में विपत्ति और सत्यानाश ले आ रहल बानी। एगो सिंह झाड़ी में से निकल पड़ल बा और यदि सबके नष्ट करे वाला कुछ कर ले बाणे, उ अपना स्थान में निकलल बाणे कि तोहार देश के नष्ट करे। तोहार नगर उखड़ जाई और सुनसान हो जाई। ऐसे टाट ओढ़ लोग, विलाप कर लोग और रोव लोग, काहे कि यह परमेश्वर के प्रचंड प्रकोप यानी कि क्रोध हमनी पर से टलल नहीं खे। यहूदा राज के देखत देखत उत्तरी राज इसराइल के 10 वंश निर्वासन में चली गइलन। इर्मिया ओहनी लोग के एकरा से चेतावनी देवे के बा और कह रहल बने, परमेश्वर एगो शक्तिशाली राष्ट्र के ओहनी लोग के विरुद्ध उठावे खातिर तैयार करत रहन, जौन की उत्तर से आके उनका के नष्ट कर डली हैं। स्वाभाविक मनुष्य कोनो भी तरीके धार्मिकता पैदा नहीं कर सकत। इससे इर्मिया लोगन के दिल के खातना करे खातिर बोला रहल बने, पर यहूदा राष्ट्र परमेश्वर के ओर लौटे से इनकार करत जा रहल बने। और जब कोनो आदमी ए सीमा तक परमेश्वर के ठुकरावलन जैसे कि फिरौन कोयले रहन, तब परमेश्वर भी ओहनी लोग के ठुकरा दी हैं। मसीह यीशु पृथ्वी पर अइले की खुद के इस्राएल के राजा के रूप में पेश करस, पर ओहनी लोग उनका के ठुकरा दिहले। मसीह यीशु ओहनी लोग से कहले, देखा तोहनी लोग के घर उजाड़ छोड़ दिहल जाई। कृपया मत्ती 13 अध्याय के पढ़ लेब त यदि एकरा से रोवा पर आतंक नइखे छा जात त कुछ भी रोवा के आतंकित ना कर सकी। तब मत कहीं कोमल, शालीन, मधुर और दीन यीशु ओहनी लोग उनका के अस्वीकार कर दिहले और मसीह यीशु ओहनी लोग के अस्वीकार कर दिहले। रोवा भी आजाद बनी परमेश्वर कार्य त्याग करे खातिर। पर याद रखी, यदि रोवा उनका के ठुकराइब त उ भी रोवा के ठुकरा दिहे। उ अनुग्रहकारी हमें, भला हमें, धैर्यवान हमें। उ रोवा के पर्याप्त सु अवसर दिले कि रोवा लौट के उनका किने आ जाई। पर ई एगो बहुत ही गंभीर विषय है। एकरा पर विचार कइल कि उनका साथ का हुई, जौन की परमेश्वर के ओर से सुविधा प्राप्त करत रहत रहले और तब उ उनका के ठुकरा दिले, चाहे उ इसराइल हो के अथवा कलीसिया। और उ परमेश्वर द्वारा ठुकरावल जाले और जब परमेश्वर के द्वारा ठुकरावल जाले तब अन्य मनुष्य द्वारा भ्रष्ट, पतित, कूड़ा और अयोग गिनल जाले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर वा के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।